अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई। आसमानों पर एक मखलूक को पैदा फरमाया, उसको अल्लाह ने मलाइका फरमाया। मलाइका का मतलब फ़रिश्ते। मलकुन एक फ़रिश्ता, मलाइका कई फ़रिश्ते। फ़रिश्तों की तादाद हमारे हिसाब से, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा है। फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें नूर से पैदा फरमाया। नूर का मतलब रोशनी। और भूख प्यास उनमें नहीं, शर उनमें नहीं है, उनमें खुदा की नाफरमानी का जज्बा नहीं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। अल्लाह की तरफ से जो उन्हें हुक्म मिलता है वही कर गुज़रते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ अल्लाह के फ़रिश्ते ऐसे हैं जो मुसलसल क़याम में हैं, बस खड़े होकर नमाज अल्लाह की हम्द व सना, तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तस्बीह व तालील कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह की तस्बीहात, अल्लाह की तकबीरात के लिए तो अल्लाह के फ़रिश्ते ही काफ़ी थे। इसी वजह से फ़रिश्तों ने कहा था अल्लाह से, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी तक़दीस करते हैं। तो एक और मखलूक क्यों पैदा करने लगा है जो ज़मीन में फ़साद बर्पा करेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलसल क़याम में हैं ये फ़रिश्ते। कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो मुसलसल रुकू में हैं और क़यामत तक रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते रहेंगे। और कुछ फ़रिश्ते हैं जो मुसलसल सजदे की शक्ल में, बस सजदे में पड़े हुए हैं, वो क़यामत तक सजदे में रहेंगे। और कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जैसे बैतुल्ला है, जहाँ पर बैतुल्ला है इसके बिल्कुल सीध में ऊपर 7वें आसमान पर एक जगह है, वो भी बैतुल्ला की तरह का है। उसका नाम अल्लाह ने रखा है बैतुल मामूर। बैतुल मामूर वो फ़रिश्तों का क़िबला है, वहाँ पर 70,000 फ़रिश्ते रोज़ाना तवाफ़ करते हैं। जब एक बार कोई एक फ़रिश्ता वहाँ तवाफ़ कर जाता है, क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। फ़रिश्तों की कसरत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं, अल्लाह ने फ़रिश्तों को सिर्फ खैर से, इनमें खैर ही रख दी, शर है ही नहीं, नाफरमानी का जज्बा है ही नहीं, मासियत है ही नहीं, भूख प्यास नहीं है, बस इबादत ही इबादत है। अल्लाह की फरमा बरदारी है। कोई खुदा का फ़रिश्ता नाफरमान नहीं। एक अल्लाह ने मखलूक बनाई, उनको जिन्नात कहा जाता है। सबसे पहली मखलूक अल्लाह ने फ़रिश्तों को बनाया, दूसरी मखलूक अल्लाह ने जिन्नों को पैदा फरमाया। जिन्नात इंसान से 2000 साल पहले पैदा हुए। जैसे हमारे अब्बुल बशर सबसे पहले तख्लीक किए जाने वाले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, हम इन्हें अबुल बशर यानी इंसानियत के वालिद, इंसानियत के दादा कहा जाता है। अबुल बशर उनकी कुनियत है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ऐसे सबसे पहले अल्लाह ने जिस जिन को तख्लीक फरमाया, जिस जिन को पैदा फरमाया, उसका नाम था मारिज। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिज मिन नार। मारिज को आग से अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब्बुल जिन मारिज था। और अल्लाह ने जिन्नों में शर का मादा ज़्यादा रखा, जैसे वहाँ खैर ही खैर, यहाँ शर ही शर। एक अल्लाह ने मखलूक पैदा फरमाई जिसे हैवानात कहा जाता है। ये हैवानात में अल्लाह ने खैर और शर नहीं, इसमें हैवानियत और बहीमियत रख दी, अकल नहीं अता फरमाई। अकल वाली ये सिर्फ 3 मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई। अल्लाह ने फ़रिश्तों को अकल अता फरमाई, इंसान को अकल अता फरमाई, जिन्नात को अकल अता फरमाई। अब इन 2 मखलूक़ात को अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया, अहकामात का पाबंद बनाया। जिन्नात को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, इनमें शर ज़्यादा रख दिया, खैर कम रख दी। अल्लाह ने इंसान को बनाया, इसमें खैर ज़्यादा रख दी, शर कम रख दिया। रखा ज़रूर है, शर है ज़रूर, लेकिन कम है जिन्नात की बनिस्बत। अब अल्लाह ने अपने तमाम पैगंबर इंसानों में मबूस फरमाए। जिन्नों के पैगंबर भी इंसानों में से थे। जिन्नात को मुकल्लफ बनाया, अहकाम का पाबंद बनाया, और इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्ना
वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब ये इंसानों का वजूद है, ये भी दो चीज़ों से मुरक्कब है। जिन्नों का वजूद है वो भी दो चीज़ों से मुरक्कब है। फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा फरमाया, जिन्नात को अल्लाह ने आग से पैदा फरमाया, आग की हरारत से पैदा फरमाया। इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से तख्लीक फरमाया। अब जब शैतान इबादत करते करते फरिश्तों के साथ, चूँकि आसमानों पर जाने के लिए कोई पाबंदी और रुकावट नहीं थी, जिन भी जाया करते थे आसमानों पर, अल्लाह ने जिन्नात और फरिश्तों को ये ताकत दी है कि किसी भी शक्ल में आ जाएं। फरिश्ते किसी इंसान की, किसी भी इंसान की शक्ल में आ सकते हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में आया करते थे। आपने 2 बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा है। जब असली शक्ल में आए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपने इरशाद फरमाया जिब्रील के कदम ज़मीन पर थे, सर आसमानों को लग रहा था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, 600 पर। फरमाया कि जब उन्होंने अपने परों को खोला तो मशरिक़ व मग़रिब ढांप दिए गए। और ताकत कितनी है, ये आम परिंदों की तरह पर नहीं है उनके। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को तबाह करने के लिए अल्लाह ने फ़ैसला फरमाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर के ऊपर सारी ज़मीन को ऐसे उठाया और आसमानों तक ले गए। फजअलना आलियहा साफिलहा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया, नीचे वाला ऊपर कर दिया। और तेज़ रफ्तारी का आलम ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का। फरमाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने धक्का दे दिया कुएँ में। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फ़ज़ा में, अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील मेरा यूसुफ़ नीचे न गिरने पाए, फ़ौरन बचाना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे ये नहीं बताया गया कि दुनिया के किस कुएँ में है। फरमाया इतना तेज़ मैं उड़ा के पूरी दुनिया के कुओं का चक्कर लगाकर यूसुफ़ के नीचे गिरने से पहले नीचे पर दे दिया और यूसुफ़ को गिरने नहीं दिया। फिर दूसरी मरतबा तेज़ रफ्तारी के साथ तब आया जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया जा रहा था। ये सबसे मुश्किल मकाम होता है कि इंसान पर अपने ऊपर कोई मुसीबत आए बर्दाश्त कर जाता है, औलाद पर आ जाए तो नहीं बर्दाश्त कर पाता। मेरे बच्चे की आँख का मसला हुआ तो हम गए, वो डॉक्टर ने कहा कि ये जो हालात हैं आँख के, ये शायद ना भी बन सके, या तो इसके लिए आप तैयार रहें। तो मेरा जो सबसे पहले मुंह से निकलने वाला जुमला था वो ये था कि मेरी आँख भी निकाल के लगा सकते हो। अपनी गर्दन पर छुरी चलाना आसान है, बेटे की गर्दन पर छुरी चलाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो इम्तिहान लिया, अल्लाह अगर फरमाते इब्राहीम अपनी गर्दन पर छुरी चलाओ, एक लम्हा भी नहीं लगना था। लेकिन बुढ़ापे की हालत में, बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। फरमाया ये छुरी अपने लख्ते जिगर की गर्दन पर चला दो। इब्राहीम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि यार इतने सालों के बाद मुझे अल्लाह ने बच्चा दिया है, अल्लाह उससे ज़िबा। अब ये तो पता नहीं था ना कि ज़िबा नहीं होना। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि मेरा खलील अपने इम्तिहान में कामयाबी के लिए ज़ोर लगा रहा है, ज़िबा करने के लिए छुरी हज़रत इस्माईल की गर्दन पर चला रहा है। और इस्माईल भी तड़पता नहीं है कि अब्बा जल्दी से अपना काम पूरा कर ताकि रब की रज़ा में, रब के हुक्म के पूरा करने में देर ना हो जाए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तेज़ी से मैं दुम्बा लेकर आया, दुम्बा नीचे दिया, इस्माईल को निकाला, दुम्बा ज़िबा हुआ। हज़रत इब्राहीम की आंख पर पट्टी थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा बच्चा ज़िबा हो गया है। अल्लाह अकबर कहते हुए उठे, आंखों से पट्टी खोली तो इस्माईल एक तरफ, दुम्बा ज़िबा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर खैर ज़्यादा रखी, शर बुराई कम रखी। अंबिया का सिलसिला इंसानियत में कायम फरमाया। जिन्नों और इंसानों को अल्लाह ने 2 चीज़ों से तख्लीक फरमाया, रूह और जिस्म। जैसा कि मैंने गुज़श्ता जुमा अर्ज़ किया था कि रूह नेकियों में तरक्की नहीं कर सकती। रूह अगर तरक्की करे, उसको अकेली रूह कुछ भी नहीं कर सकती, उसे
तरक्की करने के लिए जिस्म चाहिए, जो जिस्म अमाल करे और उसका फ़ायदा रूह को हो। तो अल्लाह ताला ने रूह की तरक्की के लिए इसे जिस्म अता फरमाया। और ये सारी बातें मैंने पिछले जुमा अर्ज़ कर दी थी कि ये रूह जाती कहाँ है इंसान के जिस्म से निकलकर। रूह और जिस्म का इंसान का ताल्लुक़ कैसा होता है? इस रूह और नेकी के जज्बे में अल्लाह ने दो किस्म की कैफियत इंसान के जिस्म में रखी हैं। एक कैफियत जो इंसान को गुनाह की तरफ राग़िब करती है, गुनाह की तरफ उभारती है, उसको नफ्स कहा जाता है। और जो क़ुव्वत अल्लाह ने इंसान के जिस्म में जो कैफियत रखी है, जो नेकी की तरफ राग़िब करती है, उसको रूह कहा जाता है, इल्हाम भी कहा जाता है। अब इंसान को एक ख्याल आ रहा है गुनाह करने का, तो ये ख्याल कौन ला रहा है? बंदा कहता है कि ये कर लूँ न करूँ, ये गुनाह कर लूँ या ये गुनाह न करूँ। ये जो कशमकश है कि गुनाह से बच जाऊँ या गुनाह को करूँ, तो एक तरफ रूह ज़ोर लगा रही होती है कि गुनाह न करो, खुदा की नाफरमानी ना करो। नफ्स ज़ोर लगा रहा होता है कि गुनाह करो। ये नफ्स अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये एक कैफियत है इंसान के अंदर, आजमाइश के लिए अल्लाह ने रख दी। यही वजह है हमें उस सवाल का जवाब भी मिल गया कि आसमानों पर शैतान तो इबादत करते करते फरिश्तों के साथ घुल मिल गया था शैतान। जब अल्लाह ने वहाँ पर फरिश्तों को इरशाद फरमाया उसजुदू ली आदम, आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस, शैतान ने न किया। उस वक्त इसका नाम था अज़ाज़ील, इबलीस भी नहीं था, शैतान भी इसका नाम नहीं था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इरशाद फरमाया तकब्बुर अज़ाज़ील राखार करद बजिंदान लानत गिरफ्तार करद। तकब्बुर ने अज़ाज़ील को जलील व ख्वार किया, लानत के कैद खाने में गिरफ्तार हुआ, इबलीस बना। अब सवाल ये है कि तब तो ये शैतान ही नहीं बना था ना। जब हम में से किसी से गुनाह हो जाए तो हम कहते हैं शैतान मरदूद ने करवा दिया। क्या हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत के दिन दोज़खी जब दोज़ख में गए तो ये आपस में मशवरा करेंगे कि यार शैतान ने हमें बहकाया था, वो भी बदबख्त आया हुआ है जहन्नम में, उसी के पास चलते हैं कि निकलने की कोई राह निकाले। तो उसके पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि भाई तेरी बात मानकर हमने ये राह इख्तियार की थी, आज निकलने की कोई राह निकाल। तो शैतान कहेगा, सूरह इब्राहीम में अल्लाह ने इसको इरशाद फरमाया, शैतान कहेगा वक़ाल अश्शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्र, जब फैसला हो चुकेगा जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। तो शैतान को जब ये लोग जाकर कहेंगे तो शैतान कहेगा फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, ओ बदबख्तो मुझे न मलामत करो, अपने आप को मलामत करो। मैंने थोड़ी कहा था कि तुम ये कर लो, मैंने तो वसवसा डाला था, किया तो तुमने खुद था। तो हम आज अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए तो कहते हैं जी शैतान ने करवा दिया, किया खुद होता है, शैतान ने करवा दिया, चलो वसवसा डाला शैतान ने, कर लिया इसने। अब सवाल ये है कि शैतान तो आसमानों पर था ना, सबसे पहले खुदा की मासियत और नाफरमानी आसमानों पर हुई, जो शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया था। अब एक और मसला भी हल करते चलें। हमारे ज़हनों में अवाम में एक बात मशहूर है, वो नमाज़ पढ़ने के बाद जाए नमाज को इकट्ठा कर दिया करो, फोल्ड कर लिया करो कि शैतान इस पर नमाज पढ़ता है। और शैतान ने तो उधर सजदा नहीं किया था, यहाँ कैसे वो नमाज पढ़ता है? और कुरान बंद करके बात करो, ये बातें हमने सुनी है इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। और कुरान बात कर रहे हैं ना, कुरान पाक खुला हुआ है, वो कुरान पाक बंद कर लो, शैतान पढ़ना शुरू कर देता है। ज़वाल के वक्त में सजदा ना किया करो, इस वक्त में शैतान सजदा करता है। ये हमारी कहानियाँ और हमारी बातें बनी हुई हैं, घड़ी हुई बातें हैं। शैतान ना नमाज पढ़ता है, ना सजदा करता है, ना तिलावत करता है, क्योंकि ये बातें भी शैतान ज़हन में डालता है। एक बच्चे को मैंने कहा जी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाए तो दरमियान में पढ़ लो, तो वो कहता है कि फिर तो शैतान उल्टी कर देगा ना, तो इसलिए फिर दरमियान में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता कि वो अंदर हमारे पेट में उल्टी ना कर दे। ये बात भी शैतान डालता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाओ तो दरमियान में पढ़ लिया करो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा, इसलिए कि अल्लाह ताला दरमियान से ही जब आप पढ़ोगे तो अल्लाह ताला वहाँ से बरकतें डाल देंगे। मकसद तो बरकत का हुसूल है,
बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। तो शैतान वहाँ पर इनकार कर देगा कि मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब शैतान था आसमानों पर। सवाल यह है कि शैतान को किसने गुमराह किया था? हमें तो शैतान गलत राह पर डाल देता है ना, कि शैतान ने गुनाह करवा दिया। तो शैतान को किसने नाफरमानी करवाई? तो अल्लाह ताला ने जो कैफियत नफ्स वाली हर बंदे, हर जिन, हर इंसान में रखी है, उस नफ्स ने शैतान से नाफरमानी और गुनाह करवाया। यानी शैतान से बड़ा ख़तरनाक हमारा नफ्स है जो हमारे अंदर है। वो कैफियत जो गुनाह करवाती है, ये शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह ने पूछा, भाई तुमने सजदा क्यों नहीं किया? कहता है कि अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा फरमाया, इसे मट्टी से पैदा फरमाया। मट्टी पाँव में रौंदी जाती है, आग ऊपर उठती है। आग का मर्तबा बुलंद है, मट्टी का कम है, लिहाजा बुलंद मर्तबे वाला कम मर्तबे वाले को सजदा नहीं करता। फिर एक और मसला भी हम हल करते चलें, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है। जब सजदा जायज़ नहीं है, फिर अल्लाह क्यों कह रहा है कि आदम को सजदा करो? वो आदम भी तो गैरुल्लाह है, आदम भी तो अल्लाह के गैर हैं, तो आदम को सजदे का हुक्म क्यों है? तो उसका जवाब ये है, जैसे हम आज बैतुल्लाह को सजदा करते हैं या अल्लाह को सजदा करते हैं? हम इस इमारत को सजदा करते हैं जो हरम पाक में एक कमरा बना हुआ है जिसे हम अल्लाह का घर कहते हैं। इस इमारत को सजदा करते हैं या अल्लाह को सजदा करते हैं? हम सजदा अल्लाह को करते हैं, हमारा रुख बैतुल्लाह की तरफ होता है। ऐसे ही तब भी सजदा अल्लाह को था, रुख आदम की तरफ था। तो अल्लाह ने फरमाया आदम की तरफ रुख करके सजदा करो। फिर एक और सवाल कि जी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म अल्लाह ने फरिश्तों को दिया, उसजुदू लिल मलाइका, फरिश्तों से फरमाया ए फरिश्तों आदम को सजदा करो। तो शैतान क्यों मरदूद हुआ? हुक्म तो फरिश्तों को था, शैतान को तो नहीं था। भाई शैतान को हुक्म हुआ था। सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक, ए इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया जबकि मेरा हुक्म था सजदा करना? इसका मतलब इब्लीस को हुक्म हुआ था सजदा करने का, तभी अल्लाह ने फरमाया कि तूने इनकार क्यों किया। फिर एक और सवाल होता है, जी इब्लीस है इबादत करते करते फरिश्ता बन गया था। वो फरिश्ता नहीं बना था, ये था जिन ही। अल्लाह ने इसको सूरह काफ में इरशाद फरमाया काना मिनल जिन, ये जिन था, इसने अल्लाह की नाफरमानी की। जिन्नात ऊपर आ जा सकते थे और इस जिन को, इस शैतान को नफ्स ने गुमराह कर दिया। वहाँ उसने दलील भी दे दी कि मैं बेहतर हूँ। तो हर इंसान में अल्लाह ने एक नफ्स रखा है। नफ्स यानी उस ख्वाहिश का नाम है जो बुराई की तरफ उभारती है। रूह की ग़िज़ा नेकी और नफ्स की ग़िज़ा बुराई है, ये दोनों एक कैफियत हैं। बाकी नफ्स की 3 अक़साम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाती हैं। एक का नाम है नफ्स अम्मारा, ये इंसान को क्या तरग़ीबात देता है। एक का नाम है नफ्स लव्वामा, ये इंसान को किस तरफ ले जाता है। एक नफ्स का नाम है नफ्स मुतमइन्ना, ये इंसान की कौन सी कैफियत है और इंसान को कहाँ तक पहुँचाएगा। इंशाअल्लाह ये सारी बातें अगले जुमे ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।